साल 1990 राम मंदिर आंदोलन के चरम उत्कर्ष के बीच बिहार के एक जिले सिवान में एक मुस्लिम छोरे का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसी साल बिहार में आडवाणी का रथ लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था और इसी साल इस लड़के ने लालू यादव का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही थी। ये महज संयोग नहीं था। कहते हैं हर इंसान में एक राम भी होता है और एक रावण भी। शहाबुद्दीन को देखने वाले लोग ज्यादातर रावण ही देखते हैं। राम मंदिर, राम, रावण, हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं ये आगे पता चलेगा, और इनका कैसे शहाबुद्दीन से कनेक्शन है ये भी आगे पता चलेगा। उन्नीस 1990 का बिहार मारधाड़, गोली, खून खराबा, घपले और घोटाले के लिए बदनाम था। प्रदेश में लालू राज का आगाज हो चुका था। सत्ता के खेल में कुर्सी की हिफाजत अपराधियों के संगीनों से होने लगी थी। अपराध की छोटी बड़ी कहानियों से गुथी हुई शहाबुद्दीन की अपराध कथा में सब कुछ है। नेताओं की भूमिका भी है, सत्ता की ताकत भी है, सियासत की चालाकी भी है। कहते हैं जब व्यवस्था ही अपराध के सामने नतमस्तक हो जाए तो सियासत में गैर जरूरी तौर पर अपराधियों का विस्तार होता है। शहाबुद्दीन सिर्फ चाबी बने जिसके इस्तेमाल से कई ऐसे तालों को खोला गया जिसके पीछे सिर्फ राज ही राज छिपे थे। शहाबुद्दीन के अपराध की दास्तान जो शुरू हुई वो चलती गई, लेकिन जब रुकी तब तक कई सियासी बातें अपराध के पन्नों में दर्ज हो चुकी थीं और शहाबुद्दीन अब सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं रह गया था। उसके नाम से सिवान का जर्रा जर्रा सिहरने लगा था। 10 मई 1967 प्रतापपुर, सिवान। इसी तारीख को मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के समय ही शहाबुद्दीन छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। शहाबुद्दीन कोई गरीब परिवार से नहीं आए थे। पढ़ाई के दौरान शहाबुद्दीन स्टूडेंट से ज्यादा दबंग की भूमिका में थे। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के साथ अक्सर खूनी मारपीट को लेकर शहाबुद्दीन की पहचान बनती चली गई। दहशत इतनी कि लोग शहाबुद्दीन को अब शाबू AK-47 बुलाने लगे। शहाबुद्दीन पुराने दौर के नहीं थे। अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, उर्दू का तलफ्फुज भी उतना ही धारदार था, हिंदी पर उतनी ही अच्छी पकड़ थी और हाजिर जवाबी कमाल की। उस दौर के तमाम आधुनिक हथियारों का मॉडल जुबां पर याद था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सारा रंग खून में उतर आया था। शहाबुद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया और PhD की डिग्री हासिल की, और इसी दौरान जुर्म की दुनिया से वास्ता गहरा होता चला गया। अपराध की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गली की गुंडागिरी ने कब बाहुबली बना दिया पता ही नहीं चला। राजनीति के गलियारे तक पहुंचते पहुंचते शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, घातक हथियार रखने और दंगा फैलाने जैसे दर्जनों मामले दर्ज हो गए। अपराध की दास्तां तब शुरू हो गई थी जब उम्र थी सिर्फ 19 साल। साल 1986 जब शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के क्राइम का किस्सा शुरू तो हुआ सिवान से, लेकिन इसकी दहशत बिहार के चप्पे चप्पे में नजर आने लगी। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन का कद बढ़ता जा रहा था। फिर बाहुबली शहाबुद्दीन ने पहली बार राजनीति की गलियों में कदम रखा, लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में। शहाबुद्दीन जनता दल की युवा इकाई में एंट्री ले बैठे। 1990 में शहाबुद्दीन को विधानसभा का टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए।
ना, शहाबुद्दीन को किसी पार्टी का सिंबल नहीं मिला था। शहाबुद्दीन एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। चुनाव निशान मिला शेर छाप। उम्र थी महज 23 साल। जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो प्रशासन ने कम उम्र का हवाला देकर चुनाव लड़ने से रोक दिया। सिवान में शहाबुद्दीन के लोगों ने दंगे भड़का दिए। शहाबुद्दीन को जेल हो गई, लेकिन इसी शेर छाप ने जेल से ही शहाबुद्दीन को सियासत की छांव में पहुंचा दिया और बाहुबल पहले से कई गुना बढ़ गया। यानी काल कोठरी से ही सियासत में दाखिला हो गया। 90 के दौर में बिहार में राजनीति करने वाले ज्यादातर नए चेहरों पर अपराध की छींटें होनी ही थी, जैसे उस दौर में ये राजनीतिक योग्यता बन गई थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामले, अपहरण और हत्याओं से जुड़े केस दर्ज थे। इतना होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वो जेल से अपना क्राइम सिंडिकेट चलाता रहा। फिर तो शहाबुद्दीन को कोई हराने वाला नहीं था। शहाबुद्दीन की इस जीत के पीछे बिहार की पॉलिटिक्स में पक रहे सियासत का वही समीकरण था। जिन 2 दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था, उनमें लालू यादव अगड़ी जातियों का सामना करने के लिए अपने फॉर्मूले सेट कर रहे थे। मुस्लिम और यादवों के गठबंधन के अपने फॉर्मूले की बदौलत वो 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इसके पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा पर आरोप लगा कि वो राज्य में सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोक नहीं पाए। इसी दौरान लालू ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा की और काफी हद तक इसमें कामयाब हो गए। और इसी बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। लालू बिहार की पॉलिटिक्स में अंगद बनकर सालों तक पांव जमाए रखना चाहते थे और वो समझ चुके थे कि अगर ऐसा करना है तो बिहार की 17% मुस्लिम आबादी को अपना पक्का वोट बैंक बनाना होगा। तत्कालीन बिहार के 14% यादवों और 17% मुसलमानों को मिलाकर समीकरण बना MY। ये 31% वोट बैंक लालू किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे और शहाबुद्दीन इसी 31% वोट बैंक पॉलिटिक्स के प्यादे भर थे। बीजेपी जितना जोर राम मंदिर पर लगाती, बिहार में उतनी ही जोर के साथ लालू यादव सत्ता में आते रहे। शहाबुद्दीन की कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में कहानी का अगला हिस्सा